थोड़े चावल थे तो दिन कट गया, मगर मुझे काम ढूंढना होगा। अगले दिन महेश काम ढूंढने निकल गया और लखन से कहा, चाचा, आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो वहां मुझे भी कोई काम दिला दो। अरे ना बाबा ना, तुझे काम दिलाकर मुझे जेल में चक्की नहीं पीसनी, जा भाग यहां से। महेश निराश होकर दिन भर तपती धूप में भटकता रहा। उसके पैरों में एक चप्पल भी नहीं थी, शरीर पर एक मैला कुचैला जगह जगह से फटा हुआ एक शर्ट। तभी वो लच्छू दास के ढाबे पर आया। मोटा ताजा शरीर और निकला हुआ पेट लिए वो कुर्सी पर पसरा था। अरे जल्दी से ये प्लेट धो, ग्राहक खाने के लिए खड़े हैं। अरे ओ पप्पू, कहाँ गया तू? तभी महेश तवाक से बोला, सेठ जी, मैं सारी प्लेट धो दूंगा, काम की बहुत जरूरत है मुझे, दया करके काम दे दीजिए। इस दुनिया में एक गरीब का फायदा हर कोई उठाता है। लच्छू ने भी महेश की मजबूरी देखकर कहा, देख बच्चे, तुझे दिन भर प्लेट धोना होगा और उसके बदले मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगा। अरे आप जो देंगे मुझे मंजूर है। 50 रुपए कमाने के लिए अब दिन भर गरीब महेश ढाबे के गंदे झूठे प्लेट धोता ताकि अपनी बहनों को भरपेट खिला सके। अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी, 50 रुपए में तो पेट भी नहीं चलता। ढाबे के साथ महेश अब हर सवेरे अनाज के बोरी उतारता और पैसे जमा करके बहनों को दाखिला दिला देता है। अपनी हर तनख्वाह से वो तीनों के लिए तोहफे खरीद कर लाता और फटे कपड़ों में रह जाता। इसी तरह 18 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन, नंदिनी, प्राची, योगिता। भैया आ गए आप? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। योगिता, ये तोहफा तुम्हारे लिए। शुक्रिया भैया। और ये संतरी और गुलाबी रंग का सूट प्राची और नंदिनी तुम्हारे लिए। तभी दोनों घमंड से सूट लेने से मना कर देती हैं। भैया हमें नहीं चाहिए ये गरीबों की 2 कौड़ी का सूट। पर प्राची, भैया हमारे लिए कितने प्यार से लाए हैं। योगिता दीदी, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम रख लो ये घटिया सूट। और भैया, अब आपकी बहनें बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हैं, हमें कुछ ढंग का ला कर दिया कीजिए। ये ठेली फेरी वाले कपड़े हम नहीं पहनेंगी। यू नो वॉट भैया, हमारी सहेली इतने अमीर घर से आती हैं, एक एक कपड़े लाखों के पहनती हैं। और तो और किसी की डैडी बिजनेसमैन है, किसी की सरकारी नौकरी में, और हमारा भाई आज भी ढाबे पर बर्तन मांजता है। हमें खुद में सोचकर इतनी शर्म आती है। अरे क्या जिंदगी भर औरों की गुलामी करते रहोगे? नंदिनी की इस तरह की बात से उस गरीब भाई के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और बहनों की खुशी की खातिर वो ढाबे का काम छोड़कर अब एक कॉलेज के बाहर समोसे बेचने लगता है। समोसे ले लो, समोसे, खस्ता समोसे। बस भगवान, शुरुआत तो कर दी है, कृपा करना काम जम जाए तो फिर बहनों की शादी भी करनी है। तभी कॉलेज से निकलते ही नंदिनी और प्राची अपने भाई को देखकर तिलमिला जाती हैं और घर आकर महेश को सुनाती हैं। भैया, पूरी दुनिया में आपको हमारा ही कॉलेज मिला था समोसे बेचने को। प्राची दीदी, इन्होंने तो कसम खा रखी है हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की। ये सुनकर महेश रो पड़ा। प्राची, नंदिनी, अपने गरीब भाई को